हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी में जो आप लोगों का डाउट बना हुआ है कि बहुत ज़्यादा नॉन सीसीए बाहर होने वाले हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है साथियों। आप लोगों को जो रैंक गुरुजी या रैंक मित्रा पे आप लोग डाटा देख रहे हैं, आपका रैंक बहुत ज़्यादा डिफरेंट आ रहा है। तो इन सारी चीज़ों को हम क्लियर करेंगे कि कितने % उसमें नॉन सीसीए होने की संभावना है। जो अपडेट निकल के आई है, सभी 16 RRB जोन का हमने डाटा एनालाइज़ किया है। उसके बाद आप लोगों को बताने वाले हैं साथियों, जैसे कि आप लोगों को थंबनेल में भी देखने को मिल गया होगा, RRB ग्रुप डी नॉन सीसीए का डाटा बहुत कम, कट ऑफ बहुत कट ऑफ कम होने के कम चांसेज हैं। तो आपको इसके बारे में भी बताएंगे कि जो रैंक गुरुजी पे आप लोग देख के काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि आजकल वही ट्रेंड में चल रहा है कि रैंक गुरुजी की डाटा देख के ही सभी लोग एनालाइज कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक रेलवे ऑफिशियल लिस्ट नहीं जारी किया, केवल और केवल स्कोर कार्ड जारी किया। और जो कैंडिडेट अपना रैंक गुरुजी में देख रहे थे कि उनका नॉर्मलाइज होने की 62 हो रहा है, लेकिन जब रेलवे की तरफ से नॉर्मलाइज करके यहाँ पे NSC-CBT मिला कि उनका 63 हो गया, 64 हो गया, मतलब इंक्रीज ही हुआ है। बहुत कम ऐसे कैंडिडेट है जिनका घटा है। तो उसके हिसाब से रैंक गुरुजी में आप लोगों का रैंक जो है दिखा रहा है, चाहे किसी भी जोन से आपने फॉर्म भरा हो, तो कितना डिफरेंट उसमें आने के चांसेज हैं और कितने इसमें नॉन सीसीए अपना रैंक गुरुजी में डाटा फिलअप किए हैं, वो भी सारा चीज़ क्लियर करेंगे। और सभी 16 RRB जोन में कितने अप्रेंटिस हैं वो भी चीज़ें दिखाएंगे। तो जैसे कि साथियों आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल गया होगा, यहाँ पे देखिए हमने जोन वाइज सारा कुछ यहाँ पे आपको बताने के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया है। 16 RRB जोन का हमने कैलकुलेशन किया है। तो यहाँ पे देखिए, जो कैंडिडेट अभी तक रैंक गुरुजी में अपना डाटा चेक किए थे, तो 16 RRB का हमने जब उसको ऐड किया तो 20,951 आ रहा था, लेकिन हमने 1500 और ऐड कर दिया है उसमें। मतलब 1500 इसलिए हमने ऐड कर दिया कि हो सकता है कि जब हमारे पास रैंक गुरुजी का लिस्ट या PDF जो भी हमारे पास है, उसके बाद भी कुछ कैंडिडेट 16 RRB जोन में 10-20 कैंडिडेट अगर इस तरीके से बढ़े होंगे, तो मान लीजिए 1000-1500 और बढ़ गए होंगे, तो हमने 1500 उसमें मतलब एक मान के चल रहे हैं कि 1500 और कैंडिडेट का अगर हम जोड़ लेते हैं तो ये लगभग आपका पहुंच जाता है। यहाँ पे अगर आपको बताएं तो 22,000 प्लस डाटा आप लोगों का पहुंच जाता है। तो 22,000 प्लस कैंडिडेटों का यहाँ पे सीसीए का डाटा मान के चलिए, तो इसमें कितने नॉन सीसीए हो सकते हैं वो भी चीज़ें आपको दिखाएंगे। क्योंकि रेलवे की तरफ से तो 1,31,000 का डाटा बताया गया है। तो आइए पहले लिस्ट दिखाते हैं। तो देखिए साथियों, आप लोगों को हम बता दें कि देखिए हम एक जोन पहले आप लोगों का प्रयागराज का दिखा रहे हैं, रैंक गुरुजी का जो यहाँ पे डाटा रैंक गुरुजी की तरफ से दिखाया गया था। देखिए इसमें कोई कैंडिडेट अपना CBT का मार्क्स तो नहीं बढ़ा घटा के डाला है, क्योंकि CBT के मार्क्स तो सभी जो आपके आंसर किए आए थे ऑफिशियल लिंक से ही रैंक गुरुजी का डाटा यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे देखिए इलाहाबाद का ये है। और यहाँ पे देखिए अभी तक टोटल 900, जब हमारे पास PDF आया तो 993 कैंडिडेटों ने मतलब इसमें अपना डाटा चेक किया था। लेकिन अभी हमको पता चला है कि 1033 के आसपास कैंडिडेटों ने चेक किया। तो हर जोन में मतलब 20-30 कैंडिडेट बढ़े हैं, इस वजह से हमने 1500 आप लोगों को ऐड करके ही दिखाया था। तो देखिए इसमें प्रयागराज में 404 सीटें हैं। और यहाँ पे देखिए पहले तो आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि देखिए जो ये कैंडिडेट हैं, इनका बिना नॉर्मलाइजेशन का NSC-CBT यहाँ पे जो बन रहा था वो चीज़ें दिखाई जा रही थी। फिर नॉर्मलाइज होने के बाद यहाँ पे देखिए 81 से 83, 81 से 83, 81 से 82, 82 से 82, मतलब इस तरीके से उनके शिफ्ट के हिसाब से नॉर्मलाइज करके यहाँ पे दिया गया था। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि देखिए 404 जो पोस्ट यहाँ पे है अप्रेंटिस का, आपको दिखाते हैं प्रयागराज में। तो जिनका 400 मतलब 4 सीट के बाद कितने नॉन सीसीए ज़्यादा से ज़्यादा बाहर हो सकते हैं, तो देखिए बहुत ज़्यादा नहीं है। क्योंकि आपको बता दें कि NSDC खुद डाटा देता है कि 37,914 कैंडिडेट हैं और सभी 16 RRB जोन में अगर अपना रैंक चेक करने वाले 22,000 प्लस ही आ रहे हैं। तो सोचिए कि बहुत ज़्यादा नॉन सीसीए तो इसमें नज़र नहीं आ रहे हैं। क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा जो अप्रेंटिस रेलवे से किए वो लोग खुद एक्टिव थे, उनको ये चीज़ जानना जरूरी था कि उनके जोन में क्या कंपटीशन है। इस वजह से सबसे ज़्यादा रियल सीसीए ही आपको देखने को मिलेंगे। 10 से 20% ही इसमें केवल और केवल नॉन सीसीए हैं जो इस तरीके से रैंक गुरुजी या रैंक मित्रा में अपना डाटा चेक किए हैं। तो आइए आपको 404 सीट पर दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 404 सीट का हम आप लोगों को दिखा देते हैं साथियों। देखिए यहाँ पे 404 सीट में यहाँ पे देखिए जो रैंक गुरुजी का डाटा बता रहा है कि मतलब 65.44 पे यहाँ पे बता रहा है कि इतने नंबर पे कैंडिडेट मिल रहे हैं 404। तो कहने का मतलब है कि ये तो ज़रूरी नहीं है कि 100% सभी लोग रियल हों, लेकिन बहुत कम ऐसे कैंडिडेट हैं जो नॉन CCS में अपना डाटा चेक किए हैं। क्योंकि अगर आप लोगों को भी ऐसा कोई दोस्त हो जो मतलब यहाँ किसी जोन से ग्रुप डी में फॉर्म भरा हो, रैंक गुरुजी पे अपना डाटा चेक किया हो, कितना नंबर बन रहा है, तो उसका डिटेल ज़रूर आप लोग बताइएगा। और उसके साथ में जो मतलब जहाँ से वो कंपनी में या कहीं से भी अप्रेंटिस करके आया होगा, तो वहाँ से भी उसके दोस्त
होंगे वो लोग किस जोन से फॉर्म भरे, उनका नंबर क्या बन रहा है, क्या वो लोग अपना डाटा चेक किए नहीं चेक किए, इस तरीके से खुद आप लोग देखिए। लेकिन जो हमारे हिसाब से निकल के आ रहा है साथियों, देखिए यहाँ पे अगर 65 नज़र आ रहा है तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट लिस्ट में अगर 404 लोगों को बुलाएगा तो 63 तक आ सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इससे डिफरेंट नहीं होने वाला है, क्योंकि सभी में नॉर्मलाइजेशन हुआ है। यहाँ पे अगर नॉर्मलाइजेशन किया गया है तो वहाँ पे भी रेलवे भी आपको नॉर्मलाइजेशन करके ही दे रहा है, ठीक है। तो आप लोग जितने भी कैंडिडेट हैं फर्स्ट डीबी में प्रयागराज का मतलब 64, 65, 63 के आसपास ही बुलाया जाएगा, और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इसमें नॉन सीसीए बहुत मतलब कम होने की बाहर बहुत कम संभावना है। क्योंकि अगर देखिए जैसे सभी लोग कह रहे हैं कि 70% नॉन सीसी है, तो हम मानते हैं कि नॉन सीसी 70% है, क्योंकि देखिए 70% इसलिए है कि 1,31,000 के हिसाब से जो डाटा है 1,31,420 के हिसाब से, और NHDC का 37,914 है, तो उस हिसाब से तो लगभग 70% 75% नॉन सीसी हैं। लेकिन जो इसमें डाटा चेक करने वाले हैं तो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर 37,000 मान के चलिए कि 37,000 जो 914 हैं, तो उसमें से 22,000 प्लस ही लोगों ने तो अपना डाटा चेक किया। ऐसा तो नहीं है कि मतलब 1,31,000 या 1,00,000 लोगों ने डाटा चेक किया हो तो चलिए उसमें से 37,000 का हम मतलब परसेंटेज निकाल हैं तो चलिए बहुत ज़्यादा नॉन सीसी मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर 37,000 रियल अप्रेंटिस है तो 37,000 में से 22,000 ही लोगों ने चेक किया है, और बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका कम नंबर बना है, जो रियल अप्रेंटिस हैं वो भी लोग अपना डाटा नहीं चेक किए, और जिनका ज़्यादा था वो भी लोगों ने अपना नहीं चेक किया है। तो इस तरीके से देखिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप मान के चलिए कि हर जोन में 10 से 15% इस रैंक गुरुजी के हिसाब से नॉन सीसी मिल सकते हैं। क्योंकि देखिए हमारे जो अनुमान है इसमें बहुत ज़्यादा नॉन सीसी नहीं है, क्योंकि जितने भी लोगों से हमारी बात हुई है सभी लोग रियल सीसीए ही मिले हैं, और बहुत कम ऐसे कैंडिडेट हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि देखिए प्रयागराज में अगर 404 सीटें हैं तो ये मान के चलिए कि 404 का अगर आप लोग 20% भी निकालेंगे तो लगभग 80 कैंडिडेट हो रहे हैं, ठीक है। 80 कैंडिडेट हो रहे हैं, 80-86 कैंडिडेट अगर आपके आसपास मिल रहे हैं, तो हम कह रहे हैं 404 है तो मान के चलिए कि जिनका 580 तक है, ठीक है, या 570 470 या 480 के आसपास अगर आप लोग रैंक में है प्रयागराज, तो आप लोग उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि 404 सीट है, ज़्यादा से ज़्यादा 50 कैंडिडेट 60 कैंडिडेट ही नॉन सीसी मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। वो भी केवल नॉन सीसी नहीं होंगे, रियल सीसी भी हैं। जैसे उनका अप्रेंटिस कंप्लीट नहीं होगा उस जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी, वो भी लोग बाहर हो जाएंगे, और जो गलत डाटा डालेंगे वो भी बाहर होंगे। उन सभी को मिला के हमारा अनुमान है कि मान लीजिए अगर 404 कैंडिडेट अगर सीट है, तो यहाँ पे अगर जिनका भी 480 के आसपास हैं, तब आप लोग उम्मीद करिए। अगर आपका बहुत ज़्यादा नीचे है रैंक गुरुजी रैंक मित्रा में, तो मान लीजिए जहाँ 900 वैकेंसियाँ हैं वहाँ आप लोग 120 तक ऐड कर लीजिए कि 955 वैकेंसी है तो उसमें 120 ऐड कर लीजिए। 1070-80 के करीब में अगर आपका रैंक बन रहा है तो आप लोग उम्मीद करिए। लेकिन ये जो आप लोग कट ऑफ देख रहे हैं 63-64 फर्स्ट डिवी में इतना ही जाएगा साथियों। अगर कहने का मतलब है कि देखिए अगर जो भी आप लोगों को 30 नंबर 40 नंबर कौन लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि जिनके पास ना तो किसी अप्रेंटिस के छात्रों का कोई आकलन है, ना किसी अप्रेंटिस छात्रों से कोई मतलब डाटा है, बस केवल और केवल सिर्फ चले आते हैं यूट्यूब पे डाटा मतलब कट ऑफ बता रहे हैं डेली बाई डेली। तो कहने का मतलब है कि देखिए हम लोग कम से कम 30 से 35 मतलब अप्रेंटिस का ग्रुप है, जिसमें सभी रियल अप्रेंटिस जुड़े हुए हैं। टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे और फ़ोन मैसेज पे भी हम लोगों से डेली बात होती रहती है। तो हम लोग सभी लोगों का डाटा देखने के बाद ही एनालाइज़ करके आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। उस हिसाब से अगर हम आपको कल ही बताए थे कि अगर 100 कैंडिडेट अप्रेंटिस हैं, ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो उसमें से 50 से 60 कैंडिडेट ऐसे मिलेंगे जिनका 55 प्लस हो रहा है। वर्तमान में रेलवे के नॉर्मलाइजेशन के बाद 55 प्लस सबका जा रहा है 50%, और वैकेंसी है 6,488। तो उस हिसाब से साथियों 60 के आसपास ही कट ऑफ नज़र आएगा, लेकिन फर्स्ट डिवी में 60 प्लस जाने की संभावना है। बाकी आप लोगों की एनालाइज क्या कह रही है। रैंक गुरुजी का डाटा बहुत ज़्यादा इसमें नॉन सीसी नहीं है, जैसे कुछ लोगों का ये कहना था कि जो रैंक गुरुजी का डाटा है इसमें बहुत ज़्यादा नॉन सीसी भरे पड़े हैं, तो इस तरीके से नहीं है साथियों। अगर यही रैंक गुरुजी पे मानते हैं कि 1,10,000 लोगों ने रैंक चेक किया होता तो हम मानते हैं कि चलिए इसमें मतलब 70% 60% नॉन सीसी है। लेकिन केवल और केवल 22,000 लोगों ने मतलब 22,000 के आसपास ही लोगों ने अपना डाटा चेक किया है, तो इसमें से
कहाँ से आपको बताएं कि मतलब यहाँ से नॉन सीसी है, क्योंकि 37,000 तो रेलवे ऑलरेडी बता रहा है कि 37,000 हमने अप्रेंटिस करवाया है। तो 37,000 में से 22,000 लोग चेक कर रहे हैं। तो जो रियल अप्रेंटिस है वो तो खुद एक्टिव हैं अपने, चाहे नंबर कम हो चाहे ज़्यादा, वो लोग खुद अपना रैंक चेक किए कि उनकी कंडीशन क्या है, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इस तरीके से आप लोग खुद देख लीजिए। और आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और जो भी रैंक गुरुजी रैंक मित्रा में आप लोग डाटा देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा जहाँ वैकेंसी है तो 100-120 कैंडिडेट, अगर आप उतनी सीट से ज़्यादा हैं तो आप मान के चलिए कि कुछ संभावना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉन सीसी है, इसमें बाहर नहीं होने वाला है जो डाटा निकल के आ रहा है। बाकी हमारे पास ये ऑफिशियल नहीं है, रेलवे का डाटा नहीं है। अब देखिए रेलवे का डाटा आता है, तब तक आप लोग इंतज़ार करिए। बाकी इसको शेयर करके सभी को सेंड कर दीजिएगा। बाकी हमने डिस्क्रिप्शन में काफ़ी बुक का लिंक लगाया है बिना किसी पेड प्रमोशन का, काफ़ी कम प्राइस में आप लोगों को करंट अफेयर्स की और मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस से सारा कुछ आप लोगों को वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। आप पे कोई प्रेशर नहीं है, आपके सुविधा के लिए वहाँ पे लगाया गया है, ताकि आप लोगों को कहीं भटकना ना पड़े कि कौन सी बुक लें, कहाँ से लेना चाहिए। क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब आ गया है, तो आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड ले सकते हैं। और आपकी जिम्मेदारी है कि साथियों आप लोग अपने सिलेक्शन को लेके एक्टिव हो जाइए। धन्यवाद।